अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एसएस टट्स। गाइस आज हम इनपुट आउटपुट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक ईजिली पहुँच सकें। चलें गाइस हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। Inputs and outputs. Input output like printf function, scanf function. printf function क्या करता है? It print the data in output screen. guys हमने printf function के बारे में स्टेटमेंट वाले लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था काफ़ी डिटेल में। अब हम scanf फंक्शन के बारे में डिटेल में कुछ बात करेंगे। scanf क्या करता है? It is used to store variable value in input screen. ये स्टोर करता है वेरिएबल की वैल्यूज़ को इनपुट स्क्रीन पे। स्कैनफ फंक्शन के सिंटैक्स को देखते हैं। सबसे पहले स्कैनफ का कीवर्ड होता है, फिर हम ब्रैकेट लगाते होते हैं और फिर हम डबल कोट के अंदर फॉर्मल स्पेसिफायर यूज़ करते होते हैं और फिर हमने डबल कोट क्लोज करते हैं और फिर कॉमा लगाते होते हैं और फिर एंड का साइन लगाते होते हैं और फिर वेरिएबल नेम। वेरिएबल ऑटोमेटिकली फॉर्मल स्पेसिफाई हम वो रखेंगे जो वेरिएबल की डाटा टाइप होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है तो उसकी फॉर्मल स्पेसिफाई जो होगा वो %d होगा। अगर हमने जो वेरिएबल जो है वो हमने फ्लोट में लिया है तो उसकी फॉर्मल स्पेसिफाई %f होगा। अगर हमने वेरिएबल कैरेक्टर में लिया है तो हम उसका फॉर्मल स्पेसिफाई %c आएगा। चलें गाइस हम इसके रिलेटेड डेव के अंदर प्रोग्राम को देखते हैं। गाइस ये सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई हैं, फिर हमने मेन बॉडी है और फिर कर्ली ब्रेसेस हैं और उसके बाद हमने एक एज के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है इंट में और वहाँ आगे लिखा है कि एंटर योर एज। स्कैनफ जो फंक्शन है क्या कर रहा है, ये जो है हमारा फॉर्मल स्पेसिफाई। ये %d हमने इसलिए लगाया है इधर बिकॉज एज की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए हमने इधर %d लगाया है। उसके बाद डबल कोट्स क्लोज और कॉमा और फिर हम एंड का साइन लगाएंगे और वो वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है। ओके, फिर उसके बाद हमने योर एज इज तक जो है ना वो सिंपली सेम आएगा और %d की जगह एज की वैल्यू जो भी हम लिखेंगे, जो भी यूज़र लिखेगा वो यहाँ आ जाएगी। स्कैनफ की स्टेटमेंट कैसी आ सकती है? स्टेटमेंट में लिखा होगा राइट अ प्रोग्राम टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। जहाँ यूज़र का वर्ड लिखा हो इसका मतलब है हमने स्कैनफ की मदद से जो है ना वहाँ हमारा कंपल्सरी है कि हमने स्कैनफ की मदद से करवाना है प्रोग्राम। चलें गाइस इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइलर ने सबसे पहले क्या है, उसने चॉइस दी है कि एंटर योर एज। हम इधर यूज़र क्या है अब एंटर करेगा एज, हम 21 लिख देते हैं और एंटर करते हैं तो ये हमारी ये एज आ गई। वो लिखा आ रहा है योर एज इज़ 21। योर एज इज़ तक बिल्कुल सेम टू सेम है हमारा, ये देखें, और %d की जगह 21 लिखा आ रहा है। चलें गाइस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। द गेट्स फंक्शन रीड अ लाइन एंड स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल इन इनपुट स्क्रीन। एंड पुट्स फंक्शन क्या करता है? द पुट फंक्शन राइट द स्ट्रिंग इन आउटपुट स्क्रीन। गाइस जो गेट्स है फंक्शन ये क्या करता है, ये वेरिएबल की वैल्यू को जो है ना वो स्टोर करवाता है। इसका काम जो है स्कैनफ की जैसा ही होता है। और पुट फंक्शन जो होता है वो जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के अंदर हमने कोई वैल्यू रखवाई हो, ये पुट फंक्शन क्या करता है, उसको उस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। हम सिंपली इसका भी प्रोग्राम देखते हैं। गाइस ये हमारा गेट्स एंड पुट्स के अंदर प्रोग्राम है। सिंपली हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी हुई है और फिर हमने मेन फंक्शन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एक डाटा टाइप ली है करैक्टर और उसमें वेरिएबल स्ट्रिंग रखवा दिया है और उसको हमने ये लेंथ दी हुई है। जो स्ट्रिंग है वो करैक्टर की नेक्स्ट फॉर्म है, मतलब स्ट्रिंग जो है वो करैक्टर के अंदर ही आती है। और ये आगे हमने एक वेरिएबल बनाया है str के नाम से और उसको आगे हमने साइज़ दिया हुआ है, स्ट्रिंग दी हुई है कि इसका साइज़ इतना हो सकता है, मतलब ये 100 भी हो सकता है। ओके, हमने आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है, हमने सिंपली हमने printf के अंदर एंटर वैल्यू लिखा हुआ है और फिर हमने गेट्स फंक्शन को यूज़ किया और उसके अंदर हमने str जो वेरिएबल था उसको हमने रख दिया है। क्या होगा
जब ये आउटपुट पे जाएगा कंपाइलर, जब गेट्स के फंक्शन के पास आएगा तो क्या करेगा, यूज़र जो है कोई भी वैल्यू इसके ऊपर रखवाएगा और गेट्स फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग के अंदर str जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, ये हमने लिखा हुआ है यू एंटर और पुट्स का फंक्शन आगे हमने यूज़ किया हुआ है। पुट्स का फंक्शन क्या करेगा, जो str वेरिएबल है उसकी वैल्यू को शो करवाएगा। अब जो भी str वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो पुट्स की मदद से शो हो जाएगी कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन पे। इसको चलें गाइस, इसको हम कंपाइल करते हैं। इसको हम जब कंपाइल किया है तो ये कंपाइलर कह रहा है कोई कुछ भी लिखो, एंटर द वैल्यू। अब यूज़र जो है वो कोई भी स्ट्रिंग लिखेगा, आई एम प्रो, और हमारा ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल सेम टू सेम शो हो गई। क्या हुआ, ये आई एम अ प्रोग्रामर जो मैंने पहले लिखा था ये गेट्स की मदद से str वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, और फिर हमने ये जो बाद में आई एम अ प्रोग्रामर लिखा हुआ है ये पुट्स की मदद से उसने शो करवा दिया आउटपुट स्क्रीन पे। आज गाइस हमने स्कैनएफ और गेट्स और पुट्स के फंक्शन को पढ़ा। गाइस स्कैनएफ जो है ये इम्पोर्टेंट तरीन फंक्शन है, इसको हम आगे बहुत काफ़ी यूज़ करेंगे, और ये हमारा लेक्चर जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम स्वैपिंग की टेक्निक को पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहिएगा द एसएस टट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एसएस टट्स।